गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वीडियो शेयर करने वाली हूँ और मैं आज आप लोगों को ऐसी बहुत सी बातें बताऊँगी अपने बारे में जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते आप लोग मेरे बारे में। जो मैं बताने वाली हूँ तो उसे गाइस पूरा पूरा सुनिएगा। ऐसा ना हो कि आप स्किप कर दो और सुन ना पाएँ। सो प्लीज़, अगर आप जानना चाहते हो मेरे बारे में तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब मैंने ये वाला वीडियो पोस्ट किया, अपनी मैरिज की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे ये वाला वीडियो भी बनाना ज़रूरी है कि जिसमें आप लोग मेरे को अच्छे से जान सको, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए आए होते हैं, ठीक है, तो वो मेरे व्लॉग ही देखते हैं, उनको केवल 2-4 बातें ही पता होती हैं मेरे बारे में। जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी कहाँ रह रही हूँ, ठीक है, और मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो बस यही चीज़ें आप लोग जानते हो। जो नए लोग मुझसे जुड़ते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो लोग जब से मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है, जो लोग मुझे तब से जानते हैं वो भी मेरे बारे में बस इतना ही जानते हैं कि मैं जयपुर में रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, और बस यही सारी चीज़ें आप जानते हो। 2-4 बातें हैं जो वो आप जानते हो, चाहे वो मेरे से पहले से जुड़े हो, मतलब जब से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ तब से जुड़े हो, या फिर वो मुझसे अभी जुड़े हो, तो आप 2-4 बातें ही जानते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये अनफेयर है। सो आपको मेरे बारे में पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। इस तरह की बातें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फाइनली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होता है क्या है ना कि स्टार्ट करें बोलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, ये बात भी बता दें आपको, वो बात भी बता दें आपको, इस तरह से होता तो नहीं। अभी फाइनली स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना, और पसंद आए तो लाइक छापना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। वही नोटिफिकेशन की बेल होती है, नेक्स्ट टाइम कोई भी व्लॉग पोस्ट करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। सो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और शेयर करना आज के इस वीडियो को, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं भी जानते हैं तो वो भी मुझे जाने, ठीक है, आपके थ्रू, और कहना उनसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा नाम क्या है, ठीक है। तो वैसे तो आप जानते हो मेरा नाम है यूट्यूबर साधना सोनी, ठीक है, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। तो ये मेरा नाम तो है, साथ में इसमें मेरे चैनल का नाम भी है, ठीक है। तो जो मेरा सिंपल नाम है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम है साधना सोनी, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो अपने नाम से ही स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंडली मैं ये बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। तो मैं उत्तर प्रदेश कानपुर शहर से हूँ, ठीक है। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कानपुर को जानते हैं, कुछ ही लोग होंगे जो कानपुर को नहीं जानते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए भी बता दूं। कानपुर, आपने लखनऊ का नाम तो सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। तो लखनऊ के पास में ही, मतलब ये मान लो 100 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर ऐसे ही कुछ दूरी पर है, इतना कंफर्म नहीं है मुझे, पर कानपुर शहर है। और अगर आप लखनऊ को भी नहीं जानते हो तो प्रयागराज का नाम सुना होगा आपने। सो लखनऊ और प्रयागराज के बीच में हमारा शहर है कानपुर शहर, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। सो मुझे ऑब्वियसली होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जन्मभूमि से हर इंसान को प्यार होना चाहिए, क्योंकि आपने उस भूमि में जन्म लिया है, तो उससे तो प्यार होना ही चाहिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने मम्मी पापा के बारे में। और मेरी मम्मी भी कानपुर की हैं, ठीक है, मतलब मेरी मम्मी का बर्थ भी कानपुर में हुआ था, और मेरे पापा का बर्थ भी कानपुर में ही हुआ था, ठीक है। हम टिपिकल कानपुरिया हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और मेरे 5 भाई बहन हैं, मतलब मुझे मिला के हम 5 भाई बहन हैं, ठीक है, जिसमें कि 4 बहनें हैं और 1 भाई है। भाई सबसे छोटा है, और मेरा नंबर बहनों में
तीसरा नंबर है। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं और एक छोटी है, ठीक है। और हम चारों बहनों की शादी हो चुकी है, सिर्फ भाई की शादी नहीं हुई है। और पापा नहीं रहे अब, पापा शांत हो चुके हैं। और 2017 में मेरे पापा शांत हो गए थे। और सारी बहनों की शादी करने के बाद मेरे पापा शांत हुए हैं। तो ये है। और मेरे पापा की बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत ही अच्छी। तो पहले मेरे पापा आर्मी में थे और 8-9 साल मेरे पापा ने आर्मी में जॉब की। उसके बाद उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो छोड़ दिया, मुझे नहीं पता क्यों छोड़ा। उस टाइम पे हम हुए भी नहीं थे जब मेरे पापा आर्मी में जॉब करते थे। और जो मेरे पापा की सेकेंड सर्विस थी वो भी बहुत अच्छी थी। सो मेरे पापा एक सर्विसमैन थे। और बाकी और कोई हमारे यहाँ इनकम आने का स्रोत नहीं था। सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, कि एक जन कमाना है और 4 लोग को खाना है, सो वही था। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और बहुत ऐसा वाला भी नहीं था कि लुटाते फिरते, ठीक है। और बहुत ही वैसा वाला भी नहीं था कि किसी से मांग के खाना पड़े, ठीक है। तो ऐसा था कि बस ठीक ठीक था, ठीक है। बहुत हाई फाई नहीं थे हम और बहुत ही नीचे भी नहीं थे, बीच में होता ना मिडिल क्लास फैमिली, वैसे थे हम। और पापा ही कमाने वाले थे। और उनकी कमाई से हमारा सबका बोलते ना, रहना पीना खाना सब पापा की ही उससे होता था। और अभी मुझे थोड़ा सा, अगर मेरे पापा होते तब मैं ये बात आप लोग को बताती ना, सो मुझे इतना मतलब मैं थोड़ी इमोशनल ना होती। लेकिन अभी पापा नहीं है तो मैं ये बातें बता रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा, मेरा गला भर गया है। सो होता ही, ऐसा होता है कि मम्मी पापा के नाम से इमोशनल हो ही जाते हैं, ठीक है। तो अभी पापा नहीं है, तो उन्होंने हमारा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से। कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कभी पहनने से लेकर, खाने से लेकर, घूमने से लेकर, हर चीज़ से लेकर कभी मेरे पापा ने ऐसा हम लोगों को नहीं कराया कि जैसे इस चीज़ की हमें कमी है, बेटा इस चीज़ का अभाव है, ये हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। और फिलहाल हमारी ऐसी कोई डिमांड भी नहीं होती थी कि हम एकदम से ये खाना है, वो खाना है, घूमना है, फिरना है, हमें 10,000 पॉकेट मनी चाहिए, ऐसा वैसा। हम ऐसे बच्चे थे ही नहीं, ठीक है। अ, हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हमें जो खाना पीना है वो घर का ही खाते थे। ऐसा नहीं कि हम पार्टीज़ कर रहे हैं, हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको जो भी खाना पीना है वो हम अपने घर का ही खाते थे। और जो मम्मी पापा ने बना दिया, जो ला दिया, वो हम खा लेते थे। हम लोग इस टाइप के भाई बहन थे, ठीक है। और अभी सारी बहनों की शादी हुई है, वो दूर दूर हुई है, ठीक है। कोई इंदौर में है, कोई दिल्ली में है, मैं जयपुर में हूँ। और मेरी एक सिस्टर जो सेकंड नंबर की है वो कानपुर में है, ठीक है। और बाकी हम सब दूर दूर हैं। और तो ये है मेरी कहानी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहनों के बारे में। और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले मेरे बारे में कि मेरी शादी से पहले की लाइफ कैसी थी, क्या थी। हम 4 बहनें थी और एक ही भाई था, भाई सबसे छोटा है। और कभी मेरे मम्मी पापा ने ऐसा नहीं होने दिया कि होता है ना, 4 बहनें होती हैं तो नहीं पढ़ाना है, नहीं लिखाना है, ऐसा कभी नहीं। मेरी मम्मी पापा ने हमेशा हमें कंपटीशन करना सिखाया है, आगे से आगे बढ़ो, आगे से आगे पढ़ो, और जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ाई हम सब भाई बहनों की पूरी हुई है। जिसको जहाँ तक पढ़ना था उसने वहाँ तक पढ़ा है। मतलब मेरी मम्मी पापा की यही सोच थी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमेशा मेरी मम्मी ने यही कहा है, साधारण स्तर से रहकर अपने जो सोच है उसको ब्रॉड बनाओ। ये मेरी मम्मी की, पापा की यही सोच थी। और शायद इसीलिए हम सभी भाई बहन अपनी पूरी पढ़ाई होती ना, पूरी शिक्षा वो लेकर बैठे हैं, ठीक है। आप जानते हो, आप सभी मिडिल क्लास फैमिली में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें उनसे हमारे खान पान का,
हमारी शिक्षा दीक्षा का कभी असर नहीं पड़ा। तो वो मेरे पापा ने पूरा पूरा किया है और हमें हमें पूरी पढ़ाई करवाई है। और यहाँ तक कि एक ही भाई है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा ने हमेशा हम लोग को प्यार ज़्यादा किया है। वे अपनी बेटियों को हमेशा यही कहते थे कि मेरी बेटियां मेरे बेटों से कम नहीं हैं। मेरी बेटियां हमेशा मतलब कहते थे मुझे गर्व है अपनी लड़कियों पर, मेरे पापा यही कहते थे। तो मम्मी कभी कभी टेंशन करती थी कि जैसे 4 बेटियां हैं तो कहाँ शादी होगी, कैसे होगी, बहुत टेंशन रहती थी मेरी मम्मी को। ऑब्वियसली वो माँ है तो उनकी टेंशन भी जायज़ है, उनको टेंशन होती थी। लेकिन मेरे पापा कभी टेंशन नहीं करते थे, कभी नहीं करते। मैंने कभी नहीं देखा अपने पापा को टेंशन लेते हुए, कभी नहीं। वो हमेशा टेंशन फ्री रहते थे। और कभी मम्मी बोलती भी थी कि जैसे कि मेरी बड़ी दीदी का नाम जो था ना, उन्हीं के नाम पर मेरी मम्मी पापा को बुलाती थी। मेरी बड़ी दीदी का नाम कल्पना है, तो कल्पना कह के मेरे पापा को मेरी मम्मी बुलाती थी। तो उनको मम्मी मेरी यही कहती थी कि आपको टेंशन नहीं होती है, लड़कियां हैं ऐसा वैसा। तो मेरे पापा यही कहते थे कि बेटियां हमेशा अपना भाग खुद लेकर आती हैं। ऐसा मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मुझे भगवान पे विश्वास है, अपनी लड़कियों पे विश्वास है, और लड़कियां हमेशा अपना नसीब खुद लेकर आती हैं। लोग बाग जैसे बोलते थे 4-4 बेटियां हैं, कहाँ शादी करोगे, कैसे करोगे, कहाँ क्या होगा, लोग बाग मतलब टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे कि 4-4 बेटियां कैसे शादी करोगे, कैसे करेंगे ये शादी, इस तरह से। लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे पापा ने चारों बेटियों को निपटाया, चारों की शादी कर दी। सबसे लास्ट वाली शादी हुई थी 2016 में, मेरी बहन की, सबसे छोटी वाली की 2016 में शादी हुई थी। और नवंबर में शादी हुई थी, और दिसंबर जनवरी 2017 हुआ, और 11 फरवरी को मेरे पापा शांत हो गए 2017 में। सबसे छोटी वाली बेटी को भी उन्होंने अपने हाथों से कन्यादान करके तब वो शांत हुए थे। खैर कोई नहीं, ये भी एक जीवन का सत्य है कि जो आया है वो जाएगा। और मैं भी इस समय बहुत इमोशनल हूँ, मतलब मेरा गला ना वो भर गया है आंसुओं से। लेकिन वो आंसू मैं यहाँ तक नहीं आने दूंगी, बिल्कुल नहीं आने दूंगी, क्योंकि मेरे पापा हमेशा इस बात पे गर्व करते थे कि मेरी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने पापा का जो ये उनकी सोच थी ना, उसको बरकरार रखूँगी और नहीं रहूँगी, बिल्कुल नहीं रहूँगी। ये थी मेरी थोड़ी सी स्टोरी, मेरा पालन पोषण कैसे हुआ, इवन मेरे भाई बहनों का भी कैसे हुआ। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी गाइस, कोई कमी नहीं थी। सबसे ज़्यादा मतलब इंसान के जीवन में खाना पीना, घूमना, शिक्षा, ये चीज़ें मेन है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली में। तो ये हम लोगों को मेरे पापा ने कभी कमी नहीं होने दी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, ठीक है। ऐसे बच्चे भी हम, वैसे मैंने आपको पहले बताया, हम ऐसे बच्चे थे ही नहीं कि हमको 10,000 पॉकेट मनी चाहिए, 5,000 चाहिए ना, हम ऐसे थे ही नहीं। तो बस जो था जिसमें था उसी में गुजारा किया है, और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हुआ है हमारा पालन पोषण। और अगर ईश्वर सच में सुनते हैं तो मैं यही बोलूँगी, मुझे हर जन्म में मुझे मेरे यही पापा मम्मी और मुझे मेरे यही भाई बहन चाहिए। बाकी रिश्तों की बात तो मैं नहीं करती, लेकिन मुझे मेरे यही मम्मी पापा, यही भाई बहन चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि मेरी शिक्षा कहाँ तक हुई है। भाई बहनों की बात नहीं, मैं अपनी बात बताऊंगी मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ। कानपुर से ही मेरी पूरी पढ़ाई हुई है। हम कभी कानपुर से बाहर गए ही नहीं पढ़ने के लिए। मेरी पूरी मतलब नर्सरी से लेकर मैंने कॉलेज तक सब कुछ कानपुर से ही हुआ है हमारा। मैंने ग्रेजुएशन भी कानपुर से कंप्लीट किया है, और मैंने सोशोलॉजी और एजुकेशन से मैंने ग्रेजुएशन किया है। ये चीज़ें तो पढ़ाई हमारी पूरी हुई है, जहाँ तक भी पढ़ना था वहाँ तक पढ़ाई की है मैंने। और बाकी जो इसके अलावा जो कोर्स है वो भी मैंने कर रखे हैं। जैसे बताया, ITI मैंने कंप्यूटर से कर रखा है, पार्लर का कोर्स कर रखा है, स्टिचिंग सिलाई का कोर्स कर रखा है,
और मैंने नर्सरी टीचर टीचिंग का कोर्स भी कर रखा है। ठीक है, तो पढ़ाई के अलावा मेरे ये सारे कोर्स भी हैं जो मैंने कर रखे हैं। और मेरी हॉबी मेरी हॉबी ये है कि मुझे डांसिंग और सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए शायद मैं इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ क्योंकि मुझे सिंगिंग और डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये शौक़ मतलब बचपन से ही है। जब हम सेकेंड या थर्ड में होंगे ना, तब से है। मैंने अपने स्कूल में हमेशा, जब तक स्कूलिंग मैंने की है, तब तक मैंने स्कूल के हर एनुअल फंक्शन और 15 अगस्त और मतलब टीचर्स डे, जब जब भी कोई भी ऐसी स्कूल में ओकेज़न होता था ना, तो हम उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते थे। तो मेरी मम्मी ज़रूर बोलती थी कि बेटा पार्टिसिपेट ज़रूर करना। स्कूल में बच्चों को ज़रूर करना चाहिए। इससे ना हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, तो आपको अदर एक्टिविटीज़ भी आती है। स्कूल से ही मैं डांसिंग का बहुत मुझे शौक़ था, तो ये मैं बचपन से ही मेरा रहा है और अभी तक है। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ क्योंकि मेरा ये शौक़ है। और मेरी एक आईडी है जो यूट्यूबर साधना सोनी के नाम से, तो वो उसका पासवर्ड मैं भूल गई। वो आईडी मेरे बस में नहीं है अभी क्योंकि वो पासवर्ड मेरा मिस हो गया और मुझे याद भी नहीं है। तो अभी मैंने दूसरा एक इंस्टा अकाउंट बनाया है, उस पर मैं एक्टिव रहती हूँ। इसी वजह से मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। ठीक है, तो डांसिंग सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे। और मेरे को खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। और हर चीज़ मतलब मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, मुझे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, ऑब्वियसली इंडियन फूड तो मुझे पसंद है ही। और मैं नेपाली हूँ, तो मुझे नेपाली फूड भी बहुत पसंद है। तो आप ये ओवरऑल ये मान लो कि मुझे खाने का भी बहुत शौक़ है। और शादी से पहले मैं टीचिंग करती थी। मुझे क्या है कि बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। और अब तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं बुक्स किसी कोने में बैठ के पढूं, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी, बहुत ज़्यादातर मुझे अच्छा लगता था। मेरा क्या माइंड क्या है ना कि मुझे जानकारी इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, चाहे वो कैसी भी हो। जैसे मैं बुक्स पढ़ती थी तो मैं हिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत अच्छी लगती थी और हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था। और बाद में फिर मेरा सोशोलॉजी एजुकेशन सब्जेक्ट बहुत फेवरेट हुआ। जब तक मैं 12th में थी तब तक तो मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी, तो मैं वो पुरानी बुक से बहुत पढ़ती थी। अगर मैं कभी आज भी मेरे घर में सबसे ज़्यादा बुक्स अगर किसी की है तो वो मेरी है, साधना सोनी की। तो अभी भी मैं जाती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें मम्मी ने इतने अच्छे से संभाल के रखी है कि मैं क्या बताऊँ। अभी मैं गई थी ना, आप लोगों ने मेरे कानपुर व्लॉग देखे थे। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप लोग मेरे भाई बहन से मिलना चाहते हैं, मेरी मम्मी से मिलना चाहते हैं, मुझे मतलब देखना चाहते हैं, जो अभी नए जुड़े हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। बाकी जो पुराने हैं वो तो मेरे मम्मी मेरे भाई बहनों सबसे मिल चुके हैं। तो जो लोग मेरे मम्मी को मेरे भाई बहनों को मिलना चाहते हैं, वो मेरे कानपुर व्लॉग मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हो। उसमें आपको मेरी बहनें सारी दिख जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी, मैं अभी कानपुर गई थी, अक्टूबर में गई थी शायद, अक्टूबर में सितंबर में गई थी शायद, है। तो मुझे वहाँ पे मेरी इतनी पुरानी चीज़ें मिली, मैं आपको बताऊँ गाइज। जब मैं स्कूल पढ़ाती थी तो मेरी शादी को ही 8 साल हो गए। तो जब मैं स्कूल पढ़ाती थी, जो हैंड पर्स, जो बैग होता ना, हमको चाहिए होता है, दिन भर की सारी चीज़ें उसमें, मेरा लंच बॉक्स रहता था जब मैं स्कूल पढ़ाती थी, मेरा लंच बॉक्स, मेरा पेन, ये सारी चीज़ें। तो मेरी एक वाटर बॉटल मेरे हैंड बैग में रहती थी। वो हैंड बैग, उसमें पड़ा हुआ पेन, वो मेरी मम्मी ने संभाल के रखा है आज भी। और उसमें मेरे पास कुछ बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स थी, जब हमको एक मतलब कलेक्ट करनी होती थी, फाइल वगैरह में लगाना होता था ना बच्चों की, तो जो बाकी तो मैंने सारी चीज़ें जमा कर दी थी, लेकिन एक दो बच्चे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जो मेरे बहुत फेवरेट थे, उन बच्चों की मैंने फ़ोटो रख ली थी। वो पूछ के लिया था मैंने, स्कूल से मैंने पूछ के लिया था। तो वो फ़ोटो आज भी मेरे उस पर्स में है। अगर मैं अब कभी कानपुर गई ना, तो मैं आपको वो पर्स दिखाऊंगी,
उस पे पड़ा हुआ वो पेन जो मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था, वो पेन, वो बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स, सब कुछ अभी तक मम्मी ने रखा हुआ है। सब कुछ, मेरा ही नहीं, मेरी और बहनों का भी, मेरी छोटी वाली सिस्टर का भी पर्स, वो भी मेरी मम्मी ने रखा है। अगर आज भी मैं गई थी तो मैंने बोला मम्मी इसे क्यों संभाल के रखा है, फेंको इसे। तो मम्मी कहती नहीं, इसमें तुम लोगों की अच्छी अच्छी यादें हैं, मेरी बेटियों की। सच में माँ ऐसी होती है यार। माँ बनने के बाद पता चला कि, तो ये अभी पता चला है, माँ बनने के बाद पता चला है कि माँ कैसे होती है यार, क्या ही बोलूँ। होती तो बहुत स्ट्रांग होती है, नहीं तो फिर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ जाती है। अपनी बच्चों की एक एक चीज़ अच्छी लगती है। मुझे भी अभी ऐसे ही है, मैंने भी अपने बच्चों की बहुत सी चीज़ें संभाल के रखी हैं और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हूँ, तो इमोशनल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मेरी आँख से आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। छोटी सी बात होती तो भी मैं बहुत जल्दी रोती हूँ, आंसू आ जाते हैं। कभी कभी बहुत अपने आप को स्ट्रांग रखती हूँ, सो बस चीज़ों के साथ जुड़ जाती हूँ, मेरी ये खासियत है। तो तो वो पर्स मेरी मम्मी ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, यकीन करोगे आप। मैं कभी घर गई तो ज़रूर दिखाऊंगी। और वो चीज़ें, और मैंने लास्ट टाइम जो सैंडल पहनी थी, सैंडल फुटवेयर, वो मेरी मम्मी ने संभाल के रखा है। बताया आपको, मैं अभी गई थी तो मैंने बोला मम्मी हटाओ ये सारी चीज़ें, मम्मी बोलती नहीं ये नहीं हटेगी, ये ऐसी रहेगी। एक अलमीरा बना रखा है हम बहनों का, उसमें हमारे शादी से पहले के जो सूट वगैरह थे वो रखे हुए हैं, सैंडल, वो सारी चीज़ें मम्मी ने संभाल के रखी हुई हैं। कब आपकी घर जाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी मैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ मेरी स्टोरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको जो चीज़ें मेरे बारे में पता होना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया, और अपनी हॉबी के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, मम्मी पापा भाई बहनों के बारे में जहाँ तक मुझे जो चीज़ें याद आई वो मैंने बता दी। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मैंने है जो नहीं बताई, वो या फिर मैं भूल गई हूँ, ठीक है, या तो मेरे माइंड में नहीं आई, सो अगर आपको अभी भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को। क्योंकि मैं ना चाहती हूँ, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, उनको मेरे बारे में हर एक बात पता होना चाहिए, ठीक है। सो अभी मुझे यूट्यूब पे 2 साल हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए मेरे बारे में। और भी अगर आपको लगता है कि आपको ये बातें जाननी है, वो बातें जाननी है, कोई तरह का भी अगर आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहो तो मैं जवाब ज़रूर दूंगी, और कोशिश करूंगी कि मैं उस पर एक वीडियो ही बनाऊं। अगर आप और कोई चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, कुछ और पूछना चाहते हो, लाइक मैं शादी से पहले कैसी थी, या फिर मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, या फिर और कोई टॉपिक हो आपके मन में, तो मुझसे रिलेटेड तो ज़रूर पूछना, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी और बिल्कुल सही बताऊंगी। और अभी भी जो मैंने बताया है बिल्कुल सही है, और मुझे रियल ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूली हूँ, जो भी बताया सही बताया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको पता होना चाहिए, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ अपने चैनल पर। और या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं, मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी और मेरी डिलीवरी स्टोरी, जो भी आप जानना चाहते हो मुझसे रिलेटेड ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।